दोस्तों आज हमारे वीलॉग का मौजू ये 5 साल की दो हाइब्रिड हुकूमतें जिनको हम आज दूसरी 5 साल के अंदर हुकूमत को अलविदा कह रहे हैं और शहबाज शरीफ का दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। दोस्तों इन दोनों हुकूमतों के अंदर क्या क्या कुछ हुआ हम थोड़ा स्पॉटलाइट करेंगे और क्यों इसको दुनिया और बहुत से लोग जो है वो हाइब्रिड हुकूमत कहते रहे। हम इसको भी जो है वो स्पॉटलाइट करेंगे। ऐसी हुकूमतें जिसका आगाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत यानी वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत जो 2013 से 18 तक के लिए जो है वो बनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसको जो है वो गिरा दिया गया। और उस हुकूमत के बाद जो एक एहतमाम किया गया वो एहतमाम जो है वो क्या था और उस हुकूमत के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो बदली, क्या क्या कुछ हुआ, हम इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से ये कहा गया कि बहुत ही आवाज़ें उठीं और पहले से ही जो है वो जब नवाज़ शरीफ साहब को हटाने का जो है वो प्लान बन गया तो उसके बाद ये नज़र आना शुरू हो गया कि अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा। यानी उसी तरीके से जिसको कोई हवाओं के रुख कहता है, कभी किसी को ये कहता है कि अब इनकी जो है वो ये सिलेक्शन हो गई है, ये लाडले हो गए हैं, बहुत सारी यानी बातें इस हवाले से होगी। बहरहाल इमरान खान या पता लग जाता है जब आपका तराजू जो है वो किसी जानिब झुक रहा होता है, जब फैसले जो है वो बता रहे होते हैं, फिर दूसरी जानिब जो है वो आपको ये भी नज़र आ रहा होता है कि झुकाव जो है वो बहुत सारी चीज़ों का, ताकतों का किधर है, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही होती हैं और यही वो सब कुछ जो है वो आपको बताती हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान में आम लोग जो है वो अब ये बड़े तुर्रा इम्तियाज़ से लोग जो है वो, मैंने सहाफ़ियों से लेके बड़े बड़े लोगों को ये बताया है कि यानी कि कितनी कि जी क्योंकि जो है वो हवाओं के रुख इधर है तो इतने % पब्लिक तो जो है वो वोट जो है वो इस पार्टी को देगी क्योंकि हवाओं के रुख है। शर्मनाक बात यह है कि ये हवाओं के रुख जो है वो मतलब इंसानों को या सबको ये पता है कि हवाओं के रुख जो है वो खुदा ताला की जो है वो ज़ात है। मैं या कोई भी सोच के हवा का रुख कभी भी इधर उधर नहीं कर सकता हूँ। तो इस निज़ाम के अंदर जो है वो क्या निज़ाम के अंदर भी किसी को जो है वो ये ताकत है होनी चाहिए या कोई हमारा आइन या किसी भी इसी दस्तूर के करीब जो है वो ऐसा है कि हवाओं के रुख जो है वो बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो लेकिन इसको बड़े तुर्रा इम्तियाज़ से जो है वो लोग बता रहे होते हैं और अमूमन जब टेबल के ऊपर बैठते हैं ना कि कौन सी हुकूमत जाएगी तो उसमें एक फैक्टर ये जो है वो रखा जाता है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है तमाम लोगों के लिए। तो बहरहाल जी, हम स्टार्टिंग विद द इमरान खान प्रोजेक्ट और इमरान खान को जो है वो बहरहाल हुकूमत मिली। इमरान खान की हुकूमत को वक्त जो है वो काफ़ी लगा, लेकिन बहरहाल जो है वो इमरान खान को हुकूमत मिल गई। अब इसकी बहुत सारी जो है वो रीज़निंग, एक तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब ज़ाहिर बात है एक्सेप्टेबिलिटी से जो है वो परे चले गए, उनको सज़ा हुई और फिर उसके बाद जो है वो ये सब कुछ जो है वो सामने आया। यकीनन जो है वो इमरान खान अपनी हुकूमत के वो सारे बुलंदोबांग दावे जो है वो लेकर जो आए थे, इतने लाख जो है वो घर, इतने लाख नौकरियां, ये सब कुछ जो है वो हमें शर्मिंदा ताबीर होते हुए कम से कम दिखाई तो नहीं दिए या हमें पूरे होते हुए दिखाई नहीं दिए। फिर जो है वो यही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ जुड़ गई। बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। समझा जाता था कि इमरान खान जो है वो वेस्ट को, खुद कहते हैं मैं बहुत सब लोगों से जानता हूँ, अपने लोगों को जानने की बजाय जो है वो दूसरे लोगों को तो बहुत सारे जानते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो पाकिस्तान ने या चाहा था कि शायद जो है वो इमरान खान के ज़रिए जो है वो हम हासिल कर सकेंगे, वेस्ट की कुर्बत, कोई नया ग्रुप और फिर हम माशी तौर के ऊपर जो है वो तरक्की जो है वो कर पाएंगे। गो के ये सब चीज़ें तो नहीं पूरी हम कर सके, लेकिन बहरहाल एक कनेक्टिविटी जो है वो लोगों की जुड़ी और ख़ास करके बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तो जो है वो, और एक बहुत बड़ी ताकत इमरान खान की बैरून मुल्क पाकिस्तानी। इसी के लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि उनको वोट का हक़ मिले, लेकिन आज तक जो है वो उनको वोट का हक़ नहीं मिल सका। ऑल्दो कि पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला आता है उसके अंदर बहुत बड़ा जो है वो उनका किरदार है। उनकी रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान अभी तक कोई ऐसा निज़ाम नहीं वाज़े कर सका या उनको ऐसा लगता है कि
कोई ऐसा जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें शायद, या हम इस तरह का क्रिस्टल क्लियर निज़ाम जो है वो कोई नहीं ला सके जिसके ज़रिए उनकी वोटिंग जो है वो कर सके। ये ऑफ कोर्स एक टेक्निकल भी है और बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि क्यों नहीं हम कर सके। हमारी एक्चुअली विल ही नहीं है कि शायद हम ये सब चीज़ें जो है वो उतनी जल्दी जो है वो कर सकें। नहीं तो दुनिया जो है वो कहाँ चाँद पे जहाँ पहुँची हुई है, जहाँ पे हमने बहुत कुछ साइंस के अंदर कर लिया है, तो ये क्यों नहीं कर सकते। सो दोस्तों, बहरहाल इमरान खान की हुकूमत के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें पूरी होती हुई लोगों को नज़र नहीं आई। माशी जो है वो लोगों का इस्तेहसाल होता रहा। इमरान खान ने बहरहाल कोई एक ना एक कुछ ना कुछ इसी के दरमियान रास्ता बनाने की जो है वो कोशिश की, लेकिन इमरान खान के जो ऊपर लगा हुआ वो स्टैम्प है जिसके अंदर ये कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इमरान खान जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो उतर नहीं पाया। ये चीज़ें और भी ज़्यादा गहरी होती गई जब बड़ा बुलंदो बांग दावे जो है वो इमरान खान ख़ुद ये करते रहे। जब उन्होंने ये कहा कि जी, उनको ऐसा लगा कि ख़ुद वो स्पेस देते हुए नज़र आए, यानी उनको ऐसा वो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जो स्पेस होती है, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती होती है, उसको वो ख़ुद से जो है वो हिट करते रहे और उसकी जो झोली की चीज़ें हैं वो किसी और जगह के ऊपर जो है वो डालते रहे। इसकी बहुत सिंपल मिसाल है, आप ख़ुद बता चुके हैं कि जी मैंने फ़लाँ बंदा फ़लाँ कहने के ऊपर लगाया, इलेक्शन कमीशन को मैंने जो है वो वहाँ से पर्ची आई थी, फ़लाँ जगह की जॉब के अंदर मैंने फ़लाँ बंदा लगाया तो वो उनका बंदा था। इसी तरह से आप देखते ही होंगे आज की तारीख़ के अंदर भी जब आपको पता लगता होगा कि जी वज़ीर ख़जाना जो है वो फ़लाँ बनाए हुए थे, वो नहीं चले, दूसरे आ गए, अब दूसरे जो है वो किसी दूसरी हुकूमत के भी लिए भी बने हुए होते हैं, तो फिर मालूम पड़ता है कि एक्चुअली और क्या चीज़ें जो है वो इस हवाले से चल रही। चलिए, ये बहरहाल एक इन सब चीज़ों का मकसद जो है वो हरगिज़ ये नहीं है कि किसी का शायद दूसरे का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान के लिए जो कोई बेहतर ना हो, बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये इक़दामात हाथ पैर मारे गए जब इनके लोगों से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। जो इमरान खान की टीम थी जिसको ये कहते थे कि जी हमने बड़ी तैयारी की हुई है, तो वो देयर वाज़ नो तैयारी एट ऑल। और इमरान खान अपनी बहरहाल जो भी बातें करते रहे, लेकिन इनके नीचे जो काबीना थी, इनके लोग थे, वो उनके अंदर कोई ऐसी जान नहीं थी या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था उनके पास कि वो कोई बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ जाए। इमरान खान की जो बड़ी तरीन गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती है वो उस्मान बुज़दार जो है वो आपने जिसको देखा होगा, यानी उस्मान बुज़दार की हिकमत और उनकी जो है वो मिराजे ज़हन जो है वो आपने देखा ही होगा कि कहाँ तक वो पहुँचे हुए थे कि 6 महीने बाद उन्होंने अपने लब कुशाई करके ये कहा कि अब मैं थोड़ा सा बोलना या मीडिया को टैकल करना सीखूँ। और पाकिस्तान के 60% का आबादी यानी इमरान खान के ऊपर जो चार्जशीट लगनी चाहिए उसके अंदर सबसे बड़ी चार्जशीट ये है, आज वो इमरान खान के साथ भी नहीं खड़े। बुज़दार, वसीम अकरम प्लस जिसको जो है वो कहते थे। तो दोस्तों, ये एक आई थिंक इट वाज एन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो इमरान खान ने जो है वो की है, या जो समझिए कि खिलवाड़ हुआ पाकिस्तान के साथ, पंजाब के साथ जो खिलवाड़ हुआ, और इसका जो है वो कोई मिसाल नहीं मिलती है। दूसरी जानिब इन्हीं चीज़ों के साथ साथ जो एक सिविल सुपरमेसी की जो हमेशा से जो है वो लोग कोशिश करते रहे हैं, नवाज़ शरीफ ने कोशिश की, नो मैटर लाइक कि पहले क्या होता रहा, लेकिन बहरहाल जिस जगह के ऊपर नवाज़ शरीफ 2014, 15, 16 के अंदर खड़े थे, वो सिविल सुपरमेसी की तरफ जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आगे लेके जाना चाहते थे। फिर जो है वो इमरान खान का दौर भी एक फस्तायत का दौर इस तरह से रहा, कोई मसला, मतलब आज अगर शहबाज शरीफ ये कहें कि जी हमने कुछ नहीं किया, किसी को जेल में नहीं डाला, तो कौन इस बात का जो है वो एतबार करेगा। अगर फ़र्ज़ करें आपने नहीं भी किया, तो आप जिस पोजीशन पे थे, अगर आपके नीचे ये सब कुछ होता रहा और कोई करता रहा, तो इसका जवाबदेह आप ही को होना है। इमरान खान के दौर के अंदर भी ऐसे ऐसे बोगस पाकिस्तान के अंदर तारीख़ी गंदे केस जो है वो बनाए गए, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का केस जो है वो एक था, जिसमें उनको ना सिर्फ पाबंद सलासल किया गया, बल्कि एक पॉलिटिकल शख्सियत के साथ दिन दहाड़े जो है वो ऐसी गज़ब जो है वो ढाया गया, जिसने ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की इस पॉलिटिक्स, बल्कि इस तरह के जो किरदार थे उनके पीछे, उनका चेहरा भी साफ़ कर दिया। ये सब कुछ भी जो है इमरान खान के दौर के अंदर हुआ कि मनशियात का जो है वो एक जाली केस जो है वो बनाया गया है राना सनाउल्लाह। इसी तरह से और बहुत सारे लोगों के चार दीवारियाँ भी जो है वो तोड़ी गई इसी तरह से। ये सारा कुछ जो है वो ऑल टुगेदर इमरान खान के ज़ुमरे के अंदर आता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसकी हैंडलिंग, उसके अंदर इतनी कमज़ोरियाँ, मतलब
इनसे काम ही नहीं यानी करवाया जाता था। यानी अगर मैं कंपैरिजन में ये कहूँ कि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने आके अपने 16 महीने के अंदर जो कुछ भी हालात थे, शहबाज शरीफ के जो अपने तुर्रा इम्तियाज़ हैं या उनकी हुकूमत के, वो तो मैं अलग बताऊँगा ही, लेकिन बहरहाल ब्यूरोक्रेसी हैंडलिंग जो है वो इसके अंदर कोई दूसरा डाउट नहीं, उसने 1 मिनट में आके सबको सीधा कर दिया। वही सारे लोग थे, वही सारा सिस्टम था, लेकिन वो सिस्टम दौड़ना शुरू हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, पाकिस्तान वाज ऑन द स्टेज टू डिफ़ॉल्ट। इमरान खान के साथ जो है वो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है वो, चाहे उसको सिलेक्टेड का नाम दिया गया हो, लाडले का नाम दिया गया हो, या जब ख़ुद इमरान खान ने जब बहुत सारी चीज़ों को ये कहते हुए तस्लीम किया कि जी मैं जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार या फ़ौज के किरदार को जो है वो उन्होंने ज़रा और वसी कर दिया, और उनको ऐसा लगा कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनके हक़ के ऊपर शायद जो है वो या उनका कम हो रही है, उनकी स्पेस कम हो रही है, तो ये किरदार जो है वो उन्होंने जब अदा किया तो इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी आवाज़ें इस हवाले से उठी। चलिए जनाब, ये एक हाइब्रिड हुकूमत का, यानी जो पीछे से सामने इमरान खान लेकिन पीछे से उसको चलाने के लिए बहुत सारी दूसरी ताकतें जो है वो काम करती रही, तो ये इसी वजह से उसको हाइब्रिड का कहा। तो बहरहाल इसका जो है वो इख्तिताम भी अच्छा नहीं हुआ और बहुत जल्दी जो है वो ये रोमांस ख़त्म हो गया। और इस रोमांस के बारे में जिस तरह से ख़ुद वो कह दिया जी बाजवा साहब ने, जो है वो एक तरीके से और वो सूरह अदा करके ये पूरी हुकूमत को डीरेल कर दिया। साइफ़र आया, दूसरी बातें हुई, फिर मीर जाफ़र, ये सब कुछ जो है वो आप पार्ट पहले बहुत दफ़ा हमारी चीज़ों के अंदर सुन चुके हैं। बट जस्ट इट वाज एन एंड जो कि नहीं होना चाहिए था, चाहे ये हाइब्रिड हुकूमत भी थी तब भी जो है वो नहीं होना चाहिए था, ताकि इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी जो है वो नहीं पहुंचती। क्योंकि इमरान खान साहब ने जाते जाते अगर ये सब कुछ ना होता, ना इमरान खान साहब वो पेट्रोल के जो है वो पैसे कम करते, उसको लॉक करते 150 रुपये के ऊपर, ना बिजली के बिलों को लॉक करते, मतलब उन्होंने जब देखा कि मेरी हुकूमत अब ये फ़ैसला हो गया है, तो उन्होंने अवाम का जो है वो दिल जीतने के लिए, और उनको पता लगा कि भी मैंने ये सारी चीज़ें करने के लिए उन्होंने कुछ महीनों के लिए जो लॉक कर दी थी कीमतें, इनसे पाकिस्तान की मईशत को जो है बहुत बड़ा धचका लगा। यानी एक ऐसा जो पहले ही डिप हो रही थी, इन्होंने उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो ये खेल खेला, और यकीनन जो है वो इसका नुकसान पाकिस्तानियों को हुआ और आने वाली हुकूमत को। लेकिन क्यों हुआ इसीलिए कि जब ये फ़ैसला जो हो गया कि भाई अगर ये फ़ैसला ना होता तो यकीनन जो है वो इमरान खान भी ना करते। इमरान खान को भी थोड़ा बहुत सीधा किया जा सकता। जब इतनी बातें मानते थे इमरान खान, तो ये कैसे मुमकिन था कि वो IMF की और कुछ बातें ना आपके कहने के ऊपर मान लेते या कुछ और ना करते। बहरहाल इट वाज अ बैड एंड अल्टीमेटली लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एंड एक इन पिछले 5 सालों के एक हाइब्रिड दौर का इख्तिताम हुआ, और फिर नई हुकूमत PDM के तौर के ऊपर जो है वो आई। उस PDM को ऊपर जिनके पास जो है वो तकरीबन 80 से कुछ जो है वो सीट्स थी, और उन्होंने जो है वो दूसरी बड़ी हुकूमत जो है वो उसको बनाया। यानी इमरान खान की हुकूमत जो 130 से ज़्यादा वोट लेके जो है वो खड़ी थी, अपने इत्तेहादियों के साथ जो है वो 176 को भी पार कर गई थी। लेकिन जो है वो बहरहाल उनकी हुकूमतें, उनके साथी जो है वो दूसरों से मिले, और फिर एक ऐसा एहतमाम हुआ कि जिसके अंदर 1-2 नहीं बल्कि पाकिस्तान की 13 जमातें जो है वो इकट्ठी हो गई। PDM बन गई, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, और फिर जो है वो सिंध हाउस की ख़रीदारियाँ और वहाँ पे लगने वाले मेले ठेले, इन सब ने, उनकी वीडियोज़ ने लोगों को ये बता दिया कि एक और नया दौर जो है वो शुरू होने वाला है। शहबाज शरीफ साहब जो कि क्लेम तो ये करके आए थे कि हम महंगाई और जो है वो को मिटाने के लिए आए हैं, पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए, बिजली की कीमतों को कम करने के लिए, जब उन्होंने लॉन्ग मार्च भी इसी के ऊपर किए। लेकिन जब उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के बाद ख़ुद हुकूमत आई, तो उन्होंने अवाम का वो हाल किया कि दुर्गत बनाई इमरान खान के दौर के बाद, कि इमरान खान का दौर लोगों को अच्छा लगना शुरू हो गया। यानी वो उसी वक्त इलेक्शन के अंदर चले जाते तो शायद कितना अच्छा होता जो नवाज़ शरीफ ने चाहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास जो है वो वज़ारत उज़्मा का रोमांस, उसकी सीट, उसका प्रोटोकॉल, उससे जो है वो उनका हटने को दिल नहीं कर रहा था। अभी उनका हटने को क्या दिल कर रहा था, थोड़ी देर के लिए उनको पंजाब की हुकूमत मिली, और उन्होंने कैसा फार्मूला जो है वो हीरा तलाश किया कि हमज़ा शिरा बाप जो है वो मुल्क को करता हुआ और जो लीड करता हुआ, और पंजाब के अंदर अपने बेटे को जो है वो वज़ीर आला बनवा दिया। वाह दोस्तों, ये एक हाकमियत की, हुक्मरानों की और ख़ानदानियत की जो है वो ऐसी गंदी मिसाल जो है वो सामने, कि शायद जो है वो इस
इससे पहले आपको कहीं पे भी दिखने को नहीं मिली हुई होगी। तो दोस्तों लेगेस जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वही जिसके ऊपर जो है वो बहुत सारी जमातें जो है, और जमातें क्या, पाकिस्तान का हर हल्का इसके ऊपर, इसी वजह से जो है वो आज अगर उनको बहुत सारे बुरे दिन देखने नसीब हुए तो इसी वजह से देखने के लिए नून लीग को जो है वो जब भी हुए कि ये इससे हटने के लिए जो है वो कहीं पे भी जो है वो खड़े ही नहीं होते। बहरहाल जी दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो समझा ये जाता था कि इमरान खान शेर हैं, तो शहबाज शरीफ ने बताया कि मैं 5 शेर हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो हर कदम जो है वो आगे बढ़ के जो है वो अपने आप को सरनगू किया और अपना सब कुछ, समझिए कि जैसे कागज़ नहीं होता, खाली कागज़, उसके ऊपर साइन करके दे दिए होते हैं किसी को कि लिख दें जो इसके ऊपर लिखना चाहते हैं। और इस पार्लियामेंट की बालादस्ती को जो है वो एक नहीं बार बार डीरेल किया गया दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पकड़ धकड़, पाकिस्तान के अंदर लोगों के घरों के अंदर जाना, सियासी लीडर्स को पढ़ना, नैब के कवानीन, अपने केसेस को ख़त्म करवाना, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत का हिस्सा बनी। इसी के साथ साथ में ये छोटी छोटी चीज़ें एक आइनी तौर के ऊपर, अगर इलेक्शन थे उसके सामने भी दीवार बन के जो है वो खड़े हो गए और पाकिस्तान का आइन जो है वो इस तरह से टूट गया। यानी केपी और पंजाब के इलेक्शन, दोनों हुकूमतें गई, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। निगरान हुकूमतों की तस्वीरों के पीछे जो है वो आपको पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए नज़रिए या मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो तक जो है वो नज़र आए। अगर फ़र्ज़ करें पंजाब के अंदर आपको ये लगा कि ये किसी ख़ास जमात या हुकूमती जमातों के पीछे खड़े होने वाले जो है वो लोग जो है वो निगरान हुकूमत के अंदर आके खड़े हो गए, जिनका काम ये था कि न्यूट्रलिटी के साथ जो है वो इलेक्शन कराना, तो दूसरी जानिब जो है वो केपी के अंदर तो सारी की सारी कबीना जो है वो कोटों के ऊपर बिकी हुई थी, यानी कोटों के ऊपर चली हुई थी कि फ़लाँ टीम का इतना कोटा, फ़लाँ के इतने वज़ीर, फ़लाँ के इतने वज़ीर, और सारी की सारी वज़ीर, जिसकी मिसाल आपने ख़ुद देख ली है कि अब 2 दिन पहले जो है वो सारी की सारा कबीना जो है वो इस्तीफ़े दे के फ़ारिग हो गई है। लेकिन देखिए कि उन्होंने कितने महीने जो है वो एंजॉय कर लिया, और ना जाने वहाँ पर उन्होंने क्या गुल छल्ले क्या क्या उड़ाए होंगे, कितना कितना जो है वो करप्शन की होगी, और क्या क्या कुछ जो है वो इसके साथ ये बातें तो वो हैं जो इस हुकूमत का एहतमाम था। यानी ऐसे था कि जैसे एक केक इनको मिला हुआ होता है और इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जो काफ़ी देर के जो है वो लोग जिन्होंने कुछ खाया नहीं होता वो उसके ऊपर जंप लगा दिया होता है और उसमें जो है वो। लेकिन इसी के साथ साथ में जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत के अंदर अपने वोट को इज़्ज़त दो के नारे, सिविल सुपरमेसी को जो है वो जिस तरह से डीरेल किया, ख़ुद जो है वो बिलावल भुट्टो, उनके रफ़क़ाए कार और सीनियर्स लोग, मैं गुज़िश्ता जो है वो साबिक़ा वज़ीर आज़म जो नून लीग के अपने ही वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए, मैं बिलावल भुट्टो और शाहिद खाकान अब्बासी को, शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा कि ये शर्मिंदगी है, ये जो असम्बली जो है वो गई है। यानी इस तरह का हाइब्रिड निज़ाम जो है वो इसके साथ चल गया, जिसको भी सोचा ही नहीं था कि नून लीग के साथ या कम अज़ कम उस जमात के साथ जिसके कायद जो है वो एक जानिब नवाज़ शरीफ हैं, दूसरी जानिब जो है वो भुट्टो की मिरास जिस पार्टी के अंदर है। बिलावल भुट्टो ने ये तक कहा कि हम इदारों को हदूद में ना ला सकें, पाकिस्तान में कार्टेल जो है वो बने हुए हैं। अब दूसरी जानिब जो है वो बहुत सारे अपने केसेस जो है वो सब लोगों ने अपने ख़त्म भी करवाए, और ज़ाहिर बात है वो ख़त्म अगर करवाए थे, यहाँ तक कि टीटी के लगाए हुए केसेस भी अरबों रुपए के वो भी ख़त्म हो गए। नैब के कवानीन को बदला गया, 50 करोड़ से ज़्यादा की जो है वो कोई चीज़ चोरी आएगी तो उसको नैब देखेगी, एंड सो फॉर। पॉलिटिकली जो है वो जो अपना दूसरी साइड के ऊपर वो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इमरान खान उसके ज़िम्मेदार हैं, जो भी कुछ होता रहा उनके पीछे जो है वो पॉलिटिकल लोगों के साथ ज़्यादतियाँ, इसी तरह से जो फस्तायत या जो बातें आज हो रही हैं, आज तक हुई हैं, उसके पीछे भी शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इसको रोकने की कोशिश नहीं की। शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ तो कर ही दे रहे थे, लेकिन 9 मई के वाक़यात जिसकी हम हमेशा जो है वो भरपूर अल्फाज के अंदर मज़म्मत करते हैं, फिर एक बार मज़म्मत करते हुए, लेकिन उस वक्त के बाद अगर हम शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत के रवैये को दें तो समझे कि वो बिल्कुल लेट गए हैं। उसके बाद क्या कहाँ से शुरू करें और कहाँ से बताएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसा लगता था कि जैसे आपने सब कुछ जो है वो किसी दूसरे के जो है वो नाम कर दिया है। बड़े बड़े कवानीन, SIFC खसूसी सरमायाकारी की सहूलतकार काउंसिल जो है वो बना दी गई, और उस काउंसिल के अंदर भी जो है वो आप देखें कि कहाँ कहाँ का जो है वो रोल इसके अंदर जो है वो चला गया।
पार्लियामेंट की बालादस्ती की छुट्टी जो है वो एक नहीं हुई, बल्कि पार्लियामेंट को छुट्टियों के ऊपर भेज दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बिलों का जुमा बाज़ार, यानी पार्लियामेंट के लोगों को बगैर दिखाए हुए बिल जो है वो उनसे करवाए गए। इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे कि वो जो एक 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था, उसमें जो है वो एक बिल जो है वो बगैर दिखाए हुए साइन कराया होता। तो यहाँ पे इतना जाने कितने बिल जो है वो इस तरह से निकल गए। तो दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज तक हमें ये बताती हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब हमारे लोग जो है वो ख़ुद आके अपने आप को जो है वो इस तरह से एफिलिएट करते हैं कि जिससे तासुर जो है वो ये देने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी अब हम ऐसी जगह तक जो है वो पहुंच चुके हैं जहाँ पे अगर हम पार्लियामेंट के कस्टोडियंस जो है वो जब वो ना सही तरीके से जो है वो उसकी लेगेसी को जो है वो आगे परसू कर सकें, तो उसके बावजूद भी जो है वो उनको कोई ऐसा नहीं फीलिंग होती कि हमने ये कुछ गलत किया है। तो ये वो सारा निज़ाम है दोस्तों जो बहरहाल आज इस स्टेज तक जो है वो पहुँच गया। लेकिन अब ये दोनों हुकूमतों का, यानी इमरान खान हुकूमत, PDM शहबाज हुकूमत, हाइब्रिड हुकूमतों का ख़ात्मा हुआ चाहता है। कल से हम एक नई हुकूमत को खुशामदीद कहेंगे, और वो हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत होगी। इस निगरान हुकूमत से तवक्कुआत तो बड़ी हैं। पाकिस्तान में पहले भी निगरान हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठती रही हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुकूमत इसके दरमियान से निकल जाए। लेकिन बहरहाल जो है वो यहाँ पे जुनेजो साहब जैसी जो है वो हुकूमतें भी जो है वो मौजूद हैं कि जो बहुत सारी बातों के ऊपर, हक और सच के ऊपर जो है वो खड़ी होती रही हैं, आगे बढ़ती रही हैं। सो इन हुकूमतों से भी शायद इसी तरह की तवक्को रखने की ख्वाहिश जो है वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ना करें तो और क्या करें। तो दोस्तों, पाकिस्तान के रोशन कल के लिए पुरुम्मीद मैं हूँ जहाँ ज़ेबी। अगर मेरे चैनल के ऊपर आप हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।